क्या तुम ज्ञान के लिए तैयार हो? मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो बताओ मेरा पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी भीगती नहीं? दूसरा प्रश्न, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग देता है लेकिन सबका जवाब सही होता है, वो सवाल क्या है? तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ो तो आवाज नहीं होती लेकिन जोड़ो तो आवाज होती है? राजा स्तब्ध रह जाता है। उसे इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं सूझता। महाराज, हमारे राजकोष पर बोझ बढ़ रहा है। भव्य समारोहों के लिए रोज रोज नई नई नर्तकियां बुलाने से खर्च कई गुना बढ़ गया है। क्या कहा? राजकोष खाली हो रहा है? हाँ महाराज, कल को अगर किसी दुश्मन देश ने हमला कर दिया तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है? तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले मंत्री को मेरे दरबार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ और मेरे धन की गिनती करके वापस आओ, और अगर इस बार राजकोष कम हुआ तो अपनी शक्ल मत दिखाना। मंत्री समझ चुके थे कि राजा अपने वैभव और रासलीला में अंधे हो चुके हैं, तो उस समय तो उन्होंने राजा की हाँ में हाँ मिलाना ही उचित समझा। महाराज, आपके जैसा प्रतापी राजा न तो कोई हुआ है और न होगा। आपके प्रताप से सूर्य भी फीका लगता है और आपकी जय जयकार चारों दिशाओं में होती है। हाँ, सही कहा मंत्री जी। मेरे जैसा महान राजा इस युग में तो क्या, आने वाले युगों में भी कोई नहीं होगा। उसी क्षण एक गरीब किसान रघु दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े फटे हैं, चेहरा धूल से सना है और आंखों में गहरी निराशा है। अरे कौन है तू? यहाँ भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह राजा बलवीर का दरबार है, जहाँ सिर्फ वैभव और शौर्य की बात होती है। रुको सैनिक, उसे आने दो। मुझे हंसी आ रही है। देखो, एक तुच्छ किसान भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। आओ किसान, क्या चाहिए? धन, अनाज या मेरे महल में नौकरी? महाराज, मैं आपके ही राज्य के एक गांव से हूँ। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। नदियाँ, कुएं सब सूख गए। हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। जानवर प्यास से मर रहे हैं। कृपया करके हमारी मदद कीजिए महाराज। झूठ। मेरे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ सकता। ये तुम्हारी अज्ञानता और गरीबी है। नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गांव के सारे किसान परेशान हैं। कई किसानों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। यह तो हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। सैनिक, इस झूठे और अहंकारी व्यक्ति को पकड़ो। इसे काल कोठरी में डाल दो। इसे तब तक वहीं रखो जब तक यह स्वीकार न कर ले कि इसके गांव में सूखा नहीं बल्कि इसकी अज्ञानता है। कुछ दिनों बाद रघु जब कालकुठरी में होता है तो वह केवल निराश नहीं बल्कि आशावादी और धैर्यवान दिखता है। क्यों रे किसान, अभी भी तेरा झूठ तुझसे चिपका हुआ है। राजा को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं। अपनी गलती मान ले, राजा जी तुझे रिहा कर देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा और मुझे डर भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि सच देर से ही सही पर सामने जरूर आता है। सच बोलना गलती नहीं होता, लेकिन शायद सच सुनने की ताकत हमारे राजा जी में नहीं है। राजा अपने बगीचे में होते हैं। अरे मंत्री जी, यह क्या? इस बार इतना कम कर क्यों लाए? पिछले साल तो इससे दोगुना कर लाए थे ना। महाराज, गांव में सूखा पड़ा है। सारी फसलें तहस नहस हो गई हैं। किसान गांव छोड़ रहे हैं और प्रजा में असंतोष बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? उस दिन भी वह किसान आया था। क्या वह किसान सच कह रहा था? लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे राजसी वैभव का क्या फायदा? मेरी सेना, मेरा धन सब बेकार है। मंत्री जी, आप तुरंत अपने राज पुरोहित को बुलाइए, वही कुछ बता सकते हैं।
पुरोहित जी, मेरे राज्य में यह कैसा संकट है? मेरी महानता पर यह कैसा कलंक है? महाराज, यह कोई कलंक नहीं बल्कि आपके अहंकार का प्रतिबिंब है। आपने प्रकृति और प्रजा की पीड़ा को तुच्छ समझा। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कृपया बताइए। यह एक दिव्य श्राप है जो आपके अहंकार के कारण आया है। इसका उपाय सिर्फ एक है। आपको गिज की काली गुफा में जाना होगा। गिज की काली गुफा? हाँ महाराज, वहीं आपको सारे उत्तर मिलेंगे। राजा अपनी राजसी पोशाक उतारकर एक साधारण यात्री के कपड़ों में अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वह कई दिन तक घने जंगलों की यात्रा करते हैं, नदियों को पार करते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चढ़ते हैं। एक दिन वह एक गांव से गुजरते हैं और उन्हें प्यास लगती है। वह देखते हैं कि नदी तो सामने ही है। वह नदी के पास जाते हैं तो वह इतनी दूषित होती है कि उसके पानी से भी दुर्गंध आती है। वह अपनी प्यास बुझाना तो चाहते हैं, लेकिन नदी का पानी दूषित है। राजा, जो हमेशा शुद्ध और स्वच्छ पानी पीता था, अब दूषित पानी देखकर भी उसे पीने की हिम्मत नहीं होती। वह उस किसान के गांव के बारे में सोचता है जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। राजा यह देखकर दुखी होता है, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे अपनी यात्रा पूरी करनी है। यह दृश्य उसके मन में एक गहरा दर्द छोड़ देता है। 7 दिन अकेले चलने के बाद आखिरकार वह गिज की गुफा के अंदर तक पहुंच ही जाते हैं। अंदर घोर अंधेरा है। अचानक एक दिव्य रोशनी चमकती है और हवा में एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज सुनाई देती है। आओ बलवीर, कहो कैसे आना हुआ। हे गिज, केवल मेरे राज्य में सूखा पड़ा है। बाकी मेरे आसपास के राज्यों में तो बहुत अच्छी फसल उग रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं इसे कैसे ठीक करूं? जो हो रहा है तुम्हारे अहंकार के कारण हो रहा है, लेकिन अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। क्या तुम ज्ञान के लिए तैयार हो? मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो बताओ, मेरा पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी भीगती नहीं? दूसरा प्रश्न, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग देता है, लेकिन सबका जवाब सही होता है, वो सवाल क्या है? तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ो तो आवाज नहीं होती, लेकिन जोड़ो तो आवाज होती है? राजा स्तब्ध रह जाता है। उसे इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं सूझता। वह अपनी बुद्धि पर शर्मिंदा होता है और खाली हाथ वापस लौट आता है। राजा दुखी होकर अपने सिंहासन पर बैठा है। राज्य में स्थिति और भी खराब हो चुकी है। प्रजा भूख और प्यास से त्रस्त है। दरबार में हताशा छाई हुई है। महाराज, हमने इन प्रश्नों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। महाराज, हमारी सेना भी अब भूख से कमजोर हो रही है। हम विद्रोह को भी नहीं रोक पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अरे भाई, आज इस काल कोठरी में इतने कम सिपाही कैसे हैं और सब निराश क्यों हैं? अरे, क्या तुझे नहीं पता? राज्य पर संकट आन पड़ा है। राजा के पास कुछ प्रश्न हैं। कोई भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है। वह प्रश्न क्या हैं? वह प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी भीगती नहीं? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग देता है, लेकिन सबका जवाब सही होता है। वो सवाल क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ो तो आवाज नहीं होती, लेकिन जोड़ो तो आवाज होती है? मुझे राजा जी से मिलना है। मैं उनके प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ। तू एक कैदी, तू क्या जानेगा राजा के प्रश्नों का उत्तर? सोच लो, या तो राज्य को हारता हुआ देखो या फिर मुझे राजा के पास ले चलो। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत रघु को अपने पास बुलाया। रघु, तुम वही किसान जिसे मैंने दंड दिया, क्या तुम सच में इन प्रश्नों का उत्तर जानते हो? हाँ महाराज। तो बताओ, क्या है उन प्रश्नों का उत्तर? तभी रघु राजा को सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। रघु का जवाब सुनकर राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रघु, तुमने मेरी आंखें खोल दी।
तुमने मेरे अहंकार का पर्दा हटा दिया। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें झूठा समझा और बिना कारण ही दंड दिया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। फिर राजा उस गिच की गुफा में जाते हैं और उसे वही सारे प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। हे किड्स, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ले आया हूँ। पहला प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी भीगती नहीं? उसका जवाब है परछाई। क्योंकि परछाई का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए चाहे वह पानी में गिरे या जमीन पर पड़े, वो कभी भीगती ही नहीं। दूसरा प्रश्न था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग देता है, लेकिन सबका जवाब सही होता है। उसका जवाब है हमारा नाम। क्योंकि हर इंसान का नाम अलग अलग होता है, लेकिन जब कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो हर कोई अपना नाम बताता है। जवाब सबका अलग होता है, लेकिन सबका जवाब बिल्कुल सही होता है। तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ो तो आवाज नहीं होती, लेकिन जोड़ो तो आवाज होती है? उसका जवाब है ताली। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ताली की आवाज आती है, लेकिन जब हाथ अलग करते हैं तो कोई आवाज नहीं होती। बहुत खूब राजन, तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं। अब तुम जा सकते हो। और मेरे राज्य की परेशानी? उसकी चिंता मत करो, वह अब ठीक हो जाएगी। राजा अपने राज्य वापस आ जाते हैं और सबसे पहले प्रजा के बीच जाते हैं। मेरे प्यारे प्रजाजन, मैं अपने अहंकार के लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने आप सबकी पीड़ा को नहीं समझा और अपने वैभव पर घमंड किया। अब से मैं आपका राजा नहीं, बल्कि आपका सेवक हूँ। प्रजा जन राजा के हृदय परिवर्तन को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा अपने खजाने से सभी को अनाज और धन देता है और सूखे की समस्या को हल करने के लिए योजनाएं बनाता है। उसी रात आकाश में काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश होती है। धरती की प्यास बुझ जाती है और फसलें धीरे धीरे फिर से लहलहाने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।